आपको, ना सुध अपनो घर। पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जागत हो या पर, मैं जागत हो या पर, जल जिमि तेज वाय को। फरमाइश न साथी। जल जिमि तेज वाय को। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखुल जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म के नाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। महाराज श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शौर किया था कि ये जो सनंद किताब का चौथा प्रकरण, जिसका नाम है सुंदर साथ जी इन सवाल जवाब की जो बात है, बात सवाल जवाब किसके बीच हो रहा है? प्रकरण का नाम है सनद इमाम के सवाल जवाब की। मतलब कि इमाम बनकर जो अक्सर जनी स्वयं जाहिर हो रहे, तो सारे सवाल जवाब की बातें जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सुंदर साथी, हम ये जानते हैं कि कुलजम वाणी जो जाहिर हो रही है, इंद्रावती के परातम के मार्फत से जाहिर हो रही है। लेकिन इंद्रावती की परातम निमित्त मात्र बनी हुई है। श्यामा जी, इंद्रावती के परातम के दिल भीतर राजश्यामा जी को स्वरूप विराजमान है। श्यामा जी की रचना का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस रचना से बोलने वाला कौन है? साक्षात दामोदर धनी है। तो सुंदर जी, हमें समझ में आता है कि सारी बातें जाहिर करने वाले साक्षात दामोदर धनी स्वयं खुद है। लेकिन सुंदर जी, ये प्रकरण में बातें कौन सी जाहिर हो रही है? सनद इमाम के सवाल जवाब की। तो मतलब कि जब अक्षरादि धनी ने सबसे पहले इस कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर श्यामा महारानी को जो तारतम ज्ञान प्रदान किया, जागृत बुद्धि प्रदान की और निर्बुद्धि प्रदान की, लेकिन जागृत बुद्धि जाहिर करने का सिर्फ हुक्म दिया, तो सुदर्शन जी, तो उनके बीच जो बातें हुई थी ब्रह्मांड की तरफ से जागृति को लेकर और परमधाम की तरफ से जागृति को लेकर, सुदर्शन जी, तो सारी बातें जो जो हुई थी वो एक एक करते समझा रहे हैं। सुदर्शन जी, इंद्रावती का परातम का अपना अनुभव है। जो श्यामा महारानी ने अनुभव किया था वही अनुभव इंद्रावती जी ने भी अपने दिल भीतर किया, जागृत होने से पहले। कहाँ जागृत होने से पहले? परमधाम के अंदर अपने मूल तन में जागृत होने से पहले। तो सुंदर जी, यही अनुभव हमारी परात्मा भी मानो कर रही है। या फिर कहे कि इंद्रावती के अंग संग चलने की बात कर रही है, या फिर कहे हाथी के कदम पर कदम मिलाकर चलने की बात है। सुंदर जी, ये जो श्यामा मालिनी का अनुभव है, वही रास्ते चलते हुए इंद्रावती को भी वही अनुभव हो रहा है। और इंद्रावती के अंग संग मतलब कि इंद्रावती के मार्फत से कुलजमवाणी जाहिर हुई है। और इंद्रावती ने जो वशीकरण विद्या हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है, तो वही वशीकरण विद्या को लेकर हमारी परातम उसी रास्ते पर चलती है सुंदर साथी। तो हमारी परातम भी वही अनुभव प्राप्त करती है। और मानो क्या समझ रही है? धनी साक्षात मुझे मेरी परातम के साथ बात करे, मतलब मेरे साथ बात कर रहे, धनी बातें कर रहे। तो अब ये बात है क्या? तो कल हमने सौर किया कि धनी पूछ रहे हैं कि तू जागृत है तो कौन सी स्थिति में जागृत है, कहाँ पर जागृत है? सुपन बुद्ध को लेकर चल रही है, जागृत बुद्ध को लेकर चल रही है, निज बुद्ध को लेकर चल रही है? अपनी उपस्थिति जो महसूस कर रही है, तो कहाँ महसूस करती है? कालमाय के ब्रह्मांड में उपस्थिति महसूस कर रही है, अखर योगमाय के ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति महसूस कर रही है, या मूल मिलाप में तो अपने आप को खड़ी महसूस करती है? सुंदर सर, ये सारे प्रश्न की हकीकत समझाते हुए धनी ही सारी बातें भीतर अपना इलम, निजबूत का इलम प्रदान करते हुए सारी बातें समझा रहे हैं। मतलब कि हमारी पराधम वही समझ रही है जो धनी समझाना चाहते हैं। हमारी परातम वही देखती है जो धनी दिखाना चाहते हैं सुंदर साथ जी। तो क्या, तो हमारी परातम क्या अनुभव कर रही है? नहीं, 9 नंबर की चौपड़ में क्या कह दिया कि सुनो पिया अब मैं कहूँ तू तुम पूछी सुध मंडल। मतलब कि कालमाय के ब्रह्मांड की बात को लेकर आपने जो जो पूछा, तो क्या क्या पूछा? तो क्या है कि तू जागत है कि नींद में, तू कहाँ खड़ी है, तेरा खसम कौन है, तू नार कौन खसम की है? तो सुंदर जी, ये सारे प्रश्नों का जवाब जब ढूंढने की बात होती है, तो अपने हिसाब से चलने की बात करें, कि जीव को लेकर चलने की बात करें, तो हमारी तरफ से तो कोई जवाब होता ही नहीं है। हम तो सिर्फ क्या मानते हैं? यानी आप ही करने वाले हो सब कुछ। तो क्या कहते हैं, मैं न पहचानू आपको ना शुद्ध अपनो घर। सुंदर है, ये श्यामा महारानी का अपना अनुभव इस खेल को देखते हुए राज्य की साथ बातें करते हुए अपने अनुभव बता रही है श्यामा महारानी। लेकिन श्यामा महारानी के द्वारा
कदम पर कदम चलते हुए गए तो इंद्रावती भी वही कदम पर कदम चलाते हुए चली। तो सुंदर ये वाणी हमारे वास्ते चले कि पिछले कारण वाणी कही। तो ये जो मार्ग जो दिखाया है निजानंद का मार्ग जिसको कहते हैं इस्लाम, सुंदर जी वही जो हादी के कदम पर कदम धरकर चलने की बात है। सुंदर जी हमारी प्रार्थना भी उसी रास्ते पर चल रही है, तो वही अनुभव कर रही है। सुंदर जी सोचिए, हम एक रास्ते पे जा रहे हैं और समाचार में सुन रहे हैं कि इसी रास्ते पर जा रहे हैं तो आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और सुंदर जी हमें जाना है, समझो कि यहाँ अहमदाबाद से चलते और हमें बड़ौदा जाना है। हमें अहमदाबाद से चल के जाना है, बड़ौदा जाना है। तो रास्ते में जो हाईवे पर बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और सारे मीडिया में सारा न्यूज फैला हुआ है कि इस रास्ते पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सुनिए जी, बड़ौदा आश्रम में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जागनी अभियान का बहुत बड़ा सत्संग प्रोग्राम चल रहा है। तो सारे सुंदर साथ अपने अपने घर से निकलते हुए अब वो इस स्थान पर पहुंचने की बात करते हैं, तो मानो समझो कि हम अहमदाबाद के रास्ते से चल रहे हैं। तो सुंदर जी जो मीडिया वाले जो बता रहे, तो सुंदर जी उसी रास्ते पर हम चलेंगे तो वो सारा नजारा हम देख सकेंगे। और फिर और जो या फिर जो गोधरा की साइड से आने वाला कोई, या फिर कोई मुंबई की तरफ से आने वाला सुंदर साथ जो बड़ौदा आ रहा है, तो सुंदर उनका रास्ता तो अलग होगा। तो सुंदर वो जो एक्सीडेंट की जो हकीकत जो मीडिया वाले जो बता रहे हैं, तो उनको देखने को कैसे मिलेगी? क्योंकि वही रास्ते पर चलेंगे तो वही वो नजारा देखने को मिलेगा। सब अलग अलग रास्ते से आएंगे, पहुंचेंगे तो वही एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, बड़ौदा ही पहुंचेंगे, लेकिन सबका पहुंचने का रास्ता अलग अलग होगा। लेकिन जो मीडिया वाले जो न्यूज बता रहे उनको साक्षात अनुभव में कब आएगा? जब उसी रास्ते पर चलेंगे और वही एक्सीडेंट का नजारा खुद अपनी नजर से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो सुंदर साथी, दुनिया तो कहती है कि परमात्मा की तरफ जाने वाले बहुत रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते परमात्मा की तरफ जाते हैं। लेकिन सुंदर साथी, ये विहंगम मार्ग जो श्यामा जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है दुनिया के भीतर, इंद्रावती के परातम को निमित्त मातम बनाते हुए कुलजम वाणी के जरिए, तो उसी रास्ते विहंगम पर रास्ते चलते हुए हमारी पराक्रम चलती है सुंदर साथी। तो श्यामा माण की सारी बातें, इंद्रावती के दिल भीतर की सारी बातें और हमारे दिल भीतर का अनुभव जो सब मिलाकर देखते हैं, तो सुंदर साथी एक जैसा ही अनुभव होता है, क्योंकि उसी रास्ते पर चलती है। कह रहे हादी के कदम पर कदम धरे मोमिन के ही। तो सुंदर जी हादी के कदम कदम पर चलना कैसे होता है? क्योंकि इंद्रावती ने ये रास्ता बताया है कि मैं वशीकरण आप विद्या आपको ऐसी बताती हूँ, ऐसी सिखाती हूँ वशीकरण विद्या, आप सीख लो, उसे याद कर लो और उसी मंत्र के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको सब कुछ अनुभव होगा। कैसा अनुभव होगा? जो श्यामा माणी को अनुभव हुआ है और मुझे मेरी परात्मा को दिल भीतर जो अनुभव हुआ है, और धनी का मैं साक्षात्कार करती हूँ, दिल भीतर करती हूँ, धनी के साथ बातें करती हूँ, दिल भीतर करती हूँ, अपनी बातें भी सुनाती हूँ, दिल भीतर सुनाती हूँ, और वही अनुभव श्यामा माणी का है। तो वही जो अनुभव हम कर रहे हैं, आप भी वही अनुभव कर पाएंगे। आप भी अक्षरा ध्वनि को अपने दिल में प्राप्त कर सकोगे, आप भी अपने धनी के साथ बात कर पाओगे, आप भी धनी की मीठी मीठी बातें सुन पाओगे। लेकिन कहाँ? दिल भीतर ही। लेकिन कौन सा दिल? किसका दिल? हमारी परात्मा का ही दिल, जो मूल मिला में बैठी है, विराजमान होकर सुंदर धनी के साथ नजर से नजर मिलाते हुए कालमाय का ब्रह्मांड देख रही है। और कालमाय का ब्रह्मांड एक जीव दिख रहा है, तो जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, पांच तत्व का नश्वर तन है, जड़ है। तो सुंदर जी ये तन की हकीकत ये हो गई सुंदर, जो कभी जीव को कभी मिलने वाली नहीं थी, ये सारी चीजें मिल रही है। तो सुंदर जी यहाँ मैंने ये, लेकिन ये कैसे हुआ? तो सुंदर जी मैं खिलवत की थोड़ी चौपाई निकाल के रखी है, प्रकरण 5 है, चौपाई नंबर 34 नंबर है। तो क्या लिखा है उसमें कि अब यो हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, अब यो हक को याद कर ले हुक्म सिर चढ़ाए, ये हक बिना मैं दुनी की, सो सब मैं देव उड़ाए। सुंदर सर, ये खिलवत की सारी बातें जो है खिलवत किताब में जो जाहिर हुई है, तो हमें समझ में आता है अक्षराधि तनिक हमारी परात्म को जागृत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी परात्म की नजर जो धनी की नजर नजर के साथ जुड़ी हुई है, धनी की नजर में जो कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमाय के ब्रह्मांड में जीव दिख रहा है, जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है। तो सुंदर सर, ये जीव ने जो शरीर धारण धारण किया हुआ है, तो शरीर के द्वारा जो दुनिया की मैं खुद इस दुनिया के भीतर जाहिर हो रही है, किसकी जाहिर होगी? जीव की हो रही है, लेकिन शरीर को लेकर हो रही है। तो सबसे पहले शरीर की माया को छुड़ाते हैं, मतलब कि जो नाम नाम का लेकर जो चलती है, मेरा नाम ये है वो है, मेरा नाम सब दुनिया जाने,
मेरी वाह वाह करे। तो सुंदर जी, ये जो शरीर की मैं है दुनिया की तरफ से, वो मैं को सबसे पहले छुड़ाते हैं, फिर जीव की अपनी खुद की मैं अंतस्मरण जागृत होकर सारी मैं को छुड़ा देते हैं। सुंदर जी, जीव टल उसी आत्म भाव में आता है। मतलब कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण कुंजम वाणी के अंदर दिखाए, तो उस लक्षण को धारण करते हुए सुंदर जी रहनी करके मार्ग पर चलता है। जो कुंजम वाणी के जरिए परम सृष्टि का लक्षण बताए, उसी लक्षण को धारण करते हुए अखंड परमधाम के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो सुंदर जी, जब जीव की मैं खुद ही निकल जाती है, तो जीव के मार्ग पर से लीला दिखा हमारी परात्म की नजर, जिसको कहते हैं आत्म। तो आत्म का जुड़ने का जो संबंध तो नहीं कर सकते सीधा, लेकिन हमारी परात्म की जो नजर पड़ रही है जीव के ऊपर पड़ रही है, तो जीव के ऊपर पड़ने के कारण सुंदर हमारी आत्म की भाव जो नजर गए, तो नजर भी जीव को भाव को लेकर धारण चल चल रही है। तो वो उसके भी अपनी मैं खुदी थोड़ी बनी हुई है, दुनिया की तरफ से बनी हुई है। सुंदर ये आत्म की मैं खुदी भी निकाल देते हैं, और हमारी आत्म या फिर गए हमारी परात्म की नजर दिल भीतर अंतस्करण में जागृत हो जाती है, तो खुद की पहचान कर लिया, तो मैं तो परात्म हूँ। लेकिन ये परात्म का अपना कहे तो अपनी भी मैं खुदी जो कहे, तो सारी बातें जब समझ में आती है निज बुद्धि के द्वारा, तो क्या समझ में आता है, मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते नहीं हो। तो सुंदर हमारी परात्म की मैं खुदी भी निकाल देते हैं धन। और एकमात्र मैं खुदी किसकी रखते हैं, स्वयं अपनी। मतलब कि हमारी परात्म की धन की मैं जागृत हो जाती है, तो सुंदर से सारी बातें सब कुछ समझ में आती है। कौन सी बातें, तो इंद्रावती की परात्म के मार्फत से एक कुंजमवाणी तैयार हो रही है, जिसको कहते हैं वशीकरण विद्या, या फिर कहे ब्रह्म विद्या देवी सही। सुंदर ये सारी जो बातें जो है, सारी बातें हमारी पराक्रम समझ रही है। तो क्या कहते हैं, यह बिना मैं दुनी की तो सब मैं देऊ कूड़ा है। लेकिन ये सारी मैं जब चली जाती है सुंदर साथी, तो अनुभव में क्या आता है हमारी पराक्रम को, ये क्या कहते हैं, इत मैं नेक न आवी खड़े हुक्म तले जे। मतलब कि चरणों में हम अक्षय धनी के चरणों में हम खड़े हैं, महसूस होता है, और इसमें कोई मैं खुद रहती नहीं है। तो क्या कहते हैं, ए मैं हक की मेहर लेके, मतलब धनी की मैं, धनी की अपनी मेहर लेकर, मतलब सब कुछ लेकर, कहे ना सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही। मतलब साक्षात धनी हमारे दिल भीतर विराजमान होते हैं, मतलब विराजमान है ही सुंदर सा जी, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। सारी परात्म के दिल भीतर धनी विराजमान है। लेकिन हमारा देखने का नजरिया अब बाहर की तरफ हो गया है। बाहर की तरफ मतलब कि साक्षात कहाँ देख रही है, नजर के साथ नजर मिलाते हुए देखते, धनी की नजर में देख रही है। लेकिन नजर में क्या दिखाई देता है, कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है। कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उसके हमारी ईश्वर की स्वरूप की पहचान नहीं हो रही। एक सत्ता दिखाई देती है, जहाँ सत्ता होती है वहां इसको होता ही नहीं है, तो इसके नजर में आता नहीं है, तो इसको की अनुभूति नहीं होती है। सिर्फ सत्ता की पहचान हो रही है सुंदर जी। लेकिन क्या कहते हैं, इत मैं नेक ना आवी खड़े हुक्म तले चे, ए मैं हक की मेहर लेके कर निशक हिदायत है। मतलब कि आगे चलने की बात होती है, मतलब दूसरे जगह को जागृत करने की बात होती है। तो क्या कहते हैं, ये सुनियो खास उमद इन मैं को काढ़ो जड़मूल। सुंदर ये सारी मैखुनी निकल जाती है, धनी का साक्षात अनुभव दिल भीतर जैसा, दिल भीतर में करती है साक्षात जैसा ही अनुभव। तो सुंदर ये अब जागो जगाओ की बात होती है। हम तो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो फेल करने की बात होती है, तो साक्षात दान के धनी ही कराते हैं सुंदर जी। और यही मैं को लेकर, धनी की मैं को लेकर क्या कहती है, इन मैं को काढ़ो जलमूल। मतलब हिंदा दी तब जाकर हमें सक्षम हुई, हमें कहने के लिए तब जाकर सक्षम हुए कुलजमानी के जरिए। इंदिरा जी कहते मैं, मेरे बोलने का अधिकार नहीं है, कि धनी बुलवाते तब मैं जाकर आपको बोलती हूँ। तो सुंदर जी कुलजमानी के द्वारा अब हमारी पराक्रम समझ रही है। क्या समझ रही है, ये कुलजमानी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, दुनियावी जीव पढ़ रहा है, जागर उसको लेकर पढ़ रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि बनाए हुए, अपने आप को दुनिया से किनारा करते हुए, आदिनारायण महाविष्णु को पीठ देते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पीठ देते हुए, दुनिया के देवी देवता को तमाम को छोड़कर पिट देते हुए अखंड की तरफ अपने आप को खड़ा महसूस करता है, और आत्म भाव को लेकर बस सारी दुनिया को देखने, दृष्टा भाव से देखने की कोशिश करता है सुंदर जागृत उसको लेकर। तो हमारी परात्म जीव के मार्फत यह देखने वाली जो है, दिल भीतर निजबूत को प्राप्त करते हुए धनी का दीदार करती है। और सारी बातें जो जीव जो समझ रहा है, जागृत को लेकर समझ रहा है, और हमारी परात्म समझ रही है निजबूत के द्वारा, सारी बातें समझ रही है। लेकिन समझाने वाले कौन है, साक्षात दान के धनी है, जो दिल भीतर ही सारी बातें समझाते, कहते हैं कि ना सीखे ना सिखाए ना सोबत है, हक मेहर से पाए। मतलब दुनिया की तरफ से किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सिर्फ सहाय कौन कौन कर रहा है, दान का धनी ही सहाय कर रहा है, दिल भीतर ही कर रहा है, वही बोलने वाला है, वही सिखाने वाला है, वही दिखाने वाला है साथी। तो क्या कहते हैं, ये सुनियो खास उम्मत इन मैं को काढ़ो जड़मूल, ले शायरी लदुनिय से
कौल ईसा इमाम रसूल, मतलब ये कौल की तमाम बातें किसके मार्फत से जाहिर हो रही है? ईसा इमाम रसूल। इमाम कौन है? हकी सूरत है। ईसा कौन है? श्यामा रानी है, मतलब मलकी सूरत है। और रसूल कौन है? बसरी सूरत है। मतलब कि बसरी, मलकी, हकी तीनों सूरत एक तन में जाहिर हो रही है। सच्चिदानंद स्वरूप जाहिर हो रहा है, इमाम मेहदी बनकर जाहिर हो रहा है। सुंदर जी, मेहदी का मतलब कि दुनिया की तमाम हदें हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दी कि यहाँ कोई कहाँ कहाँ अटका हुआ है। सुंदर, ये सारे वेद भरम की बातें हमारी पराक्रम को धनी समझाते हैं, तो हमारी पराक्रम की नजर एक एक पक्ष को लेकर ऊपर उठती जाती है। दुनिया की तरफ से 81 पक्ष को छोड़ देती है। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का जो बताया है उसको भी छोड़ देती है। 81वां पक्ष कबीर कबीर को, कबीर जी की या फिर अक्षर की पंचवासना की जो बात बताई है, तो सुंदर 83वां पक्ष भी छोड़ देता है और अपनी नजर कहाँ स्थिर करती है? अखंड परमधाम के 25 पक्ष को लेकर बस मूल मिला में जागृत होने की बात करती है सुंदर जी। तो जब ये सारी बातें वो होती है, तो हिंदावत के मार्फत से जो जाहिर हो रही है सारी बातें हमें समझ में आती है। तो सुंदर जी, तो क्या कहते हैं? मैं ना पहचानू आपको, ना शुद्ध अपनो घर। तो ये हमारी पता था अब, क्योंकि सुंदर ये निमुना क्या बताया है? क्योंकि एक गुलजमवाणी क्या है कि धनी इंदिरा गांधी के मार्फत से जो सारा अनुभव उनका जाहिर हो रहा है, वही अनुभव हमारा भी हो रहा है। लेकिन जागने का तरीका कहे या फिर हमें निमुना देखने के लिए जो बताए चौपाइया सारी बताए हुए सारा अनुभव का निचोड़ जो कहे, वही अनुभव को लेकर चलने की बातें सोच रही, तो हम क्या समझ में आता है? मैं ही मेरी धनी के साथ बातें कर दूं, मतलब हमारी पराक्रम क्या कहती है? मैं ना पहचानू आपको, ना सूझ अपनों पर। ए धनी, आपने जागृत कर दिया, दुनिया की तरफ से जागृत को लेकर जागृत कर दिया, और निर्भूत को लेकर परमधाम के अंदर मुझे मूल मिला में अपने तन में जागृत कर दिया। मैं अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करती हूँ, अवश्य करती हूँ, लेकिन सुंदर जी, मेरी जागृति तो अभी साक्षात जो होनी चाहिए वो तो होती नहीं है, और फिर भी दिल में डर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि मैं आपकी नजर में देखती हूँ, तो आपकी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा दिखाई देता है। कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जीव दिखाई देता है, जीव ने मनुष्य तन धारण किया हुआ है, और उस मनुष्य तन के ऊपर मेरी नजर केंद्रित हुई है, और जागनी लीला में शामिल है वो जीव। जागृत को लेकर चल रहा है, अवश्य चल रहा है, लेकिन जीव को घबराती होने का डर है। और जीव अपने देह भीतर जो घबराती का जो होने का जो डर महसूस कर रहा है सही, तो वही डर को लेकर हमारी प्राथम के भीतर भी थोड़ा डर बना रहता है। क्योंकि साक्षात जागृत होती नहीं है तब तक ये काम होने वाला नहीं है। फिर इसलिए किसको क्या कह दिया? बल पड़ा है। बल पड़ा है तभी बस ये निर्मूल करने की बात है सुंदर जी। जागृति अवश्य दिल भीतर हो रही है, जो भी संपूर्ण जागृत हो रहा है दुनिया की तरफ से हो रहा है, हमारी परात्म भी जागृत हो रही है, परमधाम की तरफ से जागृत हो रही है। लेकिन बात क्या कह रही है कि मैं ना पहचानू आपको। सुंदर निजबूत दिल में दाखिल हो जाती है, धन की पहचान कर दी है, दिल भीतर करती है। तो सुंदरी ना कहे मैंने तो आपको संपूर्ण पहचान कर ली है, अब मैं आपको छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन क्या कहती है? मैं ना पहचानू आपको, मैंने आपकी पहचान की नहीं। अब और अब जो दुनिया की हकीकत को लेकर देखती हूँ, स्वाभाविक है मैं अपने आप को गुमराह पाया, अपने आप को मैं भूल गई थी, परमनाम को भूल गई थी, आपको भी मैं भूल गई थी। ना शुद्ध अपनों घर, मेरे घर की भी पहचान नहीं थी। क्यों पहचान भी नहीं है? हक की पहचान मैं कर रही थी, तो दुनिया में पहचान करी, लेकिन किसको मानती थी? ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अपना खसम या प्रियतम या परमात्मा जो कुछ कहे अपने हिसाब से मानती थी। दुनिया की तरफ से मानती, सुपर न्यूट्रल लेकर चलने की बात थी, जीव के द्वारा मानती थी। तो क्या कहती है? पीयू पहचान भी नींद में, मैं जागृत हो या पर। लेकिन अब आप प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हो, मेरी जागृति जो साक्षात होनी चाहिए वो तो है नहीं, तो क्या कहते हैं? मैं जागृत हो या पर। सुना, कल हमने तीन स्थिति की बात कही थी, क्योंकि साक्षात धनी हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें मतलब हमें ईमान दिल भीतर जागृत करने के लिए पूछ रहे हैं कि तू कहाँ बैठकर बातें कर रही है, ये समझ में आए। क्योंकि तारतम ले लिया, जागृत बुद्धि दिल में धारण कर ली, लेकिन हमारी उपस्थिति दुनिया के अंदर ही कहलाएगी, क्योंकि हमारा खेल देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ है। धनी की नजर में सारा खेल दिखाई देता है, और जीव के मार्फत से लीला दुनिया के अंदर करने की बात है, जागरण लीला में शामिल होने की बात है। सुंदर जी, तो जीव के मार्फत से लीला होगी, तो जीव जो अनुभव करेगा वही अनुभव हमें परतम का होगा। तो सुंदर जी, तो ये मत कहने का मतलब ये सुना, ये तीन स्थिति की बताई है कि तू जागृत है तो दुनिया की तरफ से जागृत है, सुपन मुझ को लेकर चल रही है। तो सुपन मुझ को लेकर चल चल रही है, तो मतलब कि तूने तारतम तो ले लिया है, लेकिन मेरी पहचान की नहीं है तूने। किसकी पहचान कर रही है? बातें परमधाम की कर रही है। तारतम ले लिया है, मान लिया मैं परमधाम जाऊंगी,
लेकिन जो रहने की जो बात होती है दुनिया की तरफ से होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर होती है, दुनिया के देवी देवता को लेकर होती है। तो मतलब कि तूने तो मेरी मेरी पहचान की नहीं है। पहचान किसकी कर रही है तू? ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रही है, अपना इष्ट मान रही है, अपना कसम मान रही है। क्योंकि कई सुंदर साथ को ऐसा होता है, सुंदर साथी तारतम्य ले लिया, लेकिन जब चाल चलकर दिखाने की बात होती है, रहने की बातें होती है, समाज के बीच रहने की बात होती है, तो समाज में भी सारा कार्य करना पड़ता है। कुछ पारायण रखना हो या फिर शादी मन करवानी हो घर में किसी लड़के की या लड़की की, तो सुना जब इष्ट की स्थापना करने की होती है तो दुनिया के दिखाव में आकर देवी देवता को लेकर चलते हैं। और कुलजमवाणी सिर्फ नाम का मात्र है, बस पारायण रख लेते हैं, लेकिन जब अमल करना होता है तो दुनिया दुनिया के देवी देवता को लेकर सारा अमल करते हैं। तो सुना ऐसा सुंदर किस काम का, ऐसी जागृति किस काम की? क्योंकि दुनिया का जीव जो जानता नहीं है अक्षय धनी को, आप भी तो कहाँ जानते हो? भले तारतम्य ले लिया है, अपने आप को क्या मानते हैं? हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन बहुत ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई कहाँ तक है? आप तो नीचे तरहटी में खड़े हो और ऊंचाई पर तो खड़े हो ही नहीं। ऊंचा कब समझ में आता है? जब ऊंचाई पर खड़े होते हैं तब समझ में आता है कि कितना ऊंचा है। तरहटी में खड़े होकर बातें करेंगे भी बहुत ऊंचा है, लेकिन अनुभव में कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि आपकी सारी बातें जो कहलाएगी तो सिर्फ रट रटी रटाई होगी, या फिर कंठस्थ की हुई होगी, तो भैया कितने भी बोल दे, कुछ भी हल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी परात्म को धनी समझा रहे कि तू सुबह बुद्ध को लेकर चल रही है, जागृत बुद्ध को लेकर चल रही है, या नीच बुद्ध को लेकर चल रही है, लेकिन चलना कहाँ होता है? जिनके मार्फत से दुनिया के अंदर जागरण लीला में शामिल होने की बात होती है, हाथी के कदम पर कदम धरने की बात होती है, या फिर इंद्रावती जो वशीकरण विद्या सिखा रही है, दिखा रही है, उस विद्या को लेकर आगे चलने की बात है। लेकिन चलना कहाँ है? परमधाम की तरफ अपने मूल तन में जागृत होने की बात है। लेकिन जागृत होने का जो तरीका जो है, तो तुम्हारी उपस्थिति कहाँ है? दुनिया में के अंदर है, अखंड योगमाया में है, या परमधाम के अंदर है? सुबह मुझको लेकर चल रही है, तो मानो कि तुम्हारी उपस्थिति कहाँ है? दुनिया के अंदर है। कालमय के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है, जीव को भाव को लेकर चल रही है, बट ये अपना आत्म भाव तो जागृत हुआ नहीं। तो अब जागृत बुद्ध को लेकर चल रहा है जीव, उसने दुनिया से किनारा कर लिया, देवी देवताओं से किनारा कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का साथ छोड़ दिया, आदि नारायण महाविष्णु को साथ छोड़ दिया, भले उनका अंश है फिर भी, और अपने आप को दुनिया से अलग मानते हुए अखंड में खड़ा महसूस करता है, दुनिया की तरफ से दृष्टा भाव से देख रहा है। तो उसी जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म भी जागृत बुद्धि का अनुभव करती है, तो अपनी उपस्थिति कहाँ महसूस करती है? अखंड योग माया में। और अखंड व्रजरास लीला जो आज अखंड हुई है, वो सारी लीला का अनुभव कर रही है, मतलब धनी की लीला को पहचान लेती है। लेकिन परंधाम की सारी बातें अवश्य करती है, उसकी जागृति कैसी हो गई है? अक्षर अक्षर ब्रह्म जो अनुभव करते हैं दिल भीतर, वही अनुभव करती है जागृत बुद्धि को लेकर। क्योंकि अक्षर ब्रह्म की हकीकत ही क्या है कि परम धाम के अंदर सब जगह घूमते हैं, लेकिन रंगमहल के भीतर दाखिल होने की कक्षा नहीं है, मतलब और वो ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता के स्वरूप की बात जो कहे, कि द्वैती बुद्ध से हम सारी बातें समझते हैं, जहाँ सत्ता होती है वहां इश्क होता नहीं, जहाँ इश्क होता है वहां सत्ता होती नहीं है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथी। लेकिन ये सत्ता की जो अनुभव की सारी बातें जो अक्सर हम लीला जो करते हैं, ब्रह्मांड बनाने बिटाने की जो लीला करते जागृत उसको लेकर करते हैं, तो सारी बातें समझ में आती है। या फिर कई अक्षर ब्रह्म अपनी नजर से पूरा परम धाम के 25 वर्ष में घूमने की बात होती है, घूमने का अवश्य होता है, लेकिन लीला करने की बात आती है तो लीला तो अक्षर धनिक करते हैं, वो बात तो होती नहीं है। इसमें सुंदर जी वो बातों से अक्षर ब्रह्म अनजान है, तो हमारी परात्म भी अनजानी रहती है। बातें अपनी कुलजमवाणी के जरिए चौपाई का रट्टा लगा दिया है, पच्चीस पक्षी चितवानी की सारी बातें करेंगी, लेकिन दिल में निजबुद्ध जागृत हुई नहीं है, धनी के साथ कोई अनुभव दिल भीतर हुआ नहीं है, तो सुंदर सा जी रट्टा रटाया किस काम का? भाई पराक्रम का किस काम का? भले मूलतन परमधाम में विराजमान है, लेकिन जिसे जागृत बुद्ध को लेकर चलती है हमारी पराक्रम, तो हमारी जागृति होती नहीं है। तो इंद्रावती को अनुभव हुआ था कि देवचंद्री महाराज परमधाम को साक्षात देखकर हमें सारी बातें सुनाते, परमधाम की सारी बातें सुनाते, और सारे सुंदर साथ व्रजरास लीला का अनुभव करते हैं जो अखंड युग में है। तो जागरूक बुद्धि का अनुभव वही है, और वही अनुभव सारी परमात्मा को हो रहा है। 313 को जागृत किया, सबका अनुभव यही था। लेकिन परमधाम के अंदर साक्षात देखने की बात आती है, धन के साथ लीला विहार किस करके लीला करने की बात होती है, बीज बुद्ध के बगैर होती नहीं है सुंदर साथ जी। और श्यामा वाणी ने कितनी बार कहा कि तेरी आत्म निर्मल है, निर्मल है। सोचिए उनके वो अनुभव जब हुआ नहीं, तब तक वो चैन से बैठने वाली थी नहीं, तो बैठी भी नहीं। सुंदर साई
देवचंद्र जी महाराज का तन ओझल हो गया और 1 साल तक बीरा किया, अपने आप को इतना तपाया, इतना तपाया। सुना जी तब जाकर देव निर्मल हुआ तो धनी ने जीव को खड़ा कर दिया, दोबारा जाकर बुद्धि को देकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब खड़ा कैसे कर दिया? परम धाम की तरफ खड़ा कर दिया। मानो परम धाम में ही खड़ा ऐसा महसूस कर रहा है, जा तो नहीं सकता है लेकिन खड़ा अपने आप को हम उपस्थिति कैसे मानता है? पुरातन के मार्फत से मानता है, क्योंकि हमारी पुरातन निजबूत को लेकर धारण करते हुए अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करती है? परम धाम के अंदर मूल विला में खड़ा महसूस करती है, एक बार धनी के चरणों में बैठ कर सारा खेल देख रही हो। सुंदर जीव का भी भाव यही हो जाता है। तो जब ये बात होती है तो दिल भीतर सारा अनुभव होता है। और जब हमारी उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? मूल मिलावे में ही कहलाएगी। मूल मिलावे में यही बात बताइए कि सुरता एक ही राखी मूल मिलावे माए। सुरता हमारी परम धाम में टिकी रहेगी, स्थिर रहेगी, तब जाकर हमारी उपस्थिति मूल मिलावे में कहलाएगी, वरना कहलाएगी नहीं। और अंत में क्या कह दिया? सो पारातम संग लेके विलस्य संग खसम। मतलब सुंदर इंद्रावती पराक्रम अपना जो अनुभव कुलजमवाणी के जाहिर कर रही है, धनी के साथ जो अनुभव हो रहा है, धनी के साथ जो बातें की, वो सारी बातें जो समझना है, अनुभव करना है, तो पराक्रम का भाव लेकर चलेंगे तो सुंदर पराक्रम पराक्रम के बीच तो एक दिली होती है। तो इंद्रावती का जो भाव हो दिल भीतर जागृत हुआ है तो सारा भाव हमारे पराक्रम को समझ में आता है। श्यामा माणी ने तारतम लेकर जो धनी के साथ जो बातें की थी और जागृति का जो अनुभव किया था, वही अनुभव हमारे दिल में जागृत हो जाता है। तो सुंदर श्यामा माणी कहो, इंद्रावती कहो, हमारी प्रार्थना के दिल भीतर और धनी के दिल की बात करें सुंदर जी, सारी बातें एक जैसी समझ में आती है। क्योंकि एक दिल का मतलब क्या है? जो निजबूत का मतलब सुना है, धनी हमारी पराक्रम को अपनी निजबूती से ही सारा खेल दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? चिंतन स्वरूप से ही दिखा रहे हैं। लेकिन परामर्शी में कौन है? सत्ता का स्वरूप परामर्शी में और आनंद का स्वरूप परामर्शी में। लेकिन जागृत कौन है? चिंतन स्वरूप साक्षात जागृत है, धनी का स्वरूप। वही अपनी बुद्धि से सारा खेल दिखा रहे हैं, निज बुद्धि से दिखा रहे हैं। तो सुंदर जी वही निज बुद्धि जब हमारी पराक्रम के दिल भीतर जागृत हो जाती है तो सुंदर जी अब धनी के दिल में विराजमान जो जितनी भी सारी बातें हैं, जो खेल दिखा रहे हैं अपनी इच्छाओं को धारण करते हुए, धनी की सारी इच्छाएं, दिल की तमाम हकीकत हमारी पराक्रम निज बुद्धि के द्वारा जागृत हो जाती है, समझ लेती है सारी बातें। क्योंकि धनी की निज बुद्धि वही निज बुद्धि हमारी हो जाती है। धनी के जो सारा अनुभव दिल भीतर जो हमें कराना चाहते, दिखाना चाहते, सारा अनुभव हमें भी होता जाता है। श्यामा मारणी को भी वही अनुभव हो रहा है, इंद्रावती को भी वही अनुभव हो रहा है, हमारी प्रधान को भी यही अनुभव हो रहा है। सुंदर इसी तरह हमारी जागृति अलग अलग समझ में आती है। सुपर बुद्ध से बोलते हैं, जागरूक बुद्ध से बोलते हैं, या फिर बुद्ध से बोलते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि दुनिया की तरफ खेल करने की बात होती है सुंदर सा जी, तो सारे शब्द तो जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर होंगे, लेकिन सारा बोलने का जो सारे शब्द है कौन सी दिशा से आ रहा है? परंदम की तरफ से आ रहा है, कलयुगमा की तरफ से आ रहा है, इस दुनिया की तरफ से आ रहा है? सारे शब्द दुनिया में जाहिर होने जो शब्द है, तो सुंदर वो शब्द की पहचान जिस किस किसी पे जीव पर विराजमान होकर लीला दिखने वाली जो परात्म जो बुलबुला बैठी है, वो जागृत बुद्ध को लेकर निजबुद्ध के द्वारा सारी बातें समझती है, तो उसकी जागृति भी दिल भीतर हो जाती है। न जाने उसमें कौन सुहागिन हुए। सुंदर जी ये जागो जगाओ की बात है, अपना जागने का तरीका कहे या फिर अपनी उपस्थिति संबंधी की बात है। जल जिमि तेज वाय को अवकाश कियो है इंद। जल जिमि तेज वाय को, क्योंकि ये सारा नजारा कहाँ का है? धन की नजर में दिख रहा है, कालमाय का ब्रह्मांड जो दिख रहा है, कालमाय ब्रह्मांड की हकीकत समझ में आती है, निजबोध को दिल में धारण कर ली है। और सारे जो धनी जो समझाना चाहते हैं वही सारी बातें हम समझने की बात है। जल जिमि तेज वायु को अवकाश कियो है, इन 5 तत्वों की बात है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और वही 5 तत्वों को धारण करते हुए कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, सारा नश्वर है, जड़ है। लेकिन उस ब्रह्मांड में लीला करने वाला जो चेतन दिखने वाला जो जीव है, वो अंश किसका है? आदिनारायण महाविष्णु का है। ये सारी बातें अब हमारी परात्म समझ रही है। तो प्यू पहचान भी नींद में जागत हो या पर जल जिमि तेज वायु को अवकाश की हो इंद्र। 14 तबक चारों तरफों प्रपंच खड़ा प्रचंड। प्रपंच खड़ा प्रचंड, प्रचंड का मतलब कि जोरदार, किसी की ताकत नहीं है कि बिना जागृत उसको कोई कर सके। सुंदर साथ जी ये कुलजम वाणी के जरिए हमें समझ में आता है कि ये कुलजम वाणी जाहिर नहीं हुई थी उसके पहले की हकीकत कहे ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, आदिनारायण महाविष्णु कहे, या फिर कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर पीर मीर फकीर सारे हो गए, सबने परमात्मा को खोज करने की कोशिश करी, या फिर कहे कि सभी धर्म ग्रंथों का मूल
वेद की बात करें तो वेद भी परमात्मा को खोज करने के लिए ऊपर की तरफ गए, अवकाश की तरफ दौड़ दौड़ लगाई सुंदर जी, सात शून्य में अटक गए, लेकिन अंत में उनकी फल प्राप्ति क्या हुई? न इति, मतलब आगे जा सके ही नहीं। शून्य का मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आगे कुछ दिखाई देता ही नहीं है, अंधकार है, अज्ञानता भी अंधकार है, मतलब पूरा अज्ञानता जोर शोर से फैला हुआ है, मतलब उसके कोई समझाने का दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। सोचिए सुंदर साथी, अज्ञानता में इतने हम डूबे हुए होते हैं तो दूसरा कुछ नजर में आता ही नहीं। जिस तरह का है ना, प्रेम अंधा होता है, उसी तरह क्या कह दिया, मोह भी अंधा होता है। प्रेम भी अंधा होता है, मोह भी अंधा होता है, लेकिन दोनों में अंधे में फर्क है। मोह अंधा है, दुनिया की तरफ से अंधा है, और प्रेम अंधा है तो परमात्मा की तरफ से अंधा है। लेकिन अंधा क्यों कहा प्रेम को? क्योंकि धनी के सिवा दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं है। दूसरे को देखने की बात करते हैं तो हमें परम देखने की चाहना करती ही नहीं है। और मोह के अंदर की बात करें तो मोह अंधा है, तो जीव की बात होती है। जीव बस दुनिया के भाव को लेकर चलता है, तो अखंड की तरफ देखने की बात करता ही नहीं है। ये हकीकत कैसी है? जैसे गुलजाम वाणी में बताई है ना, रूहे बेनियाज थी बीच बका बारे हजार, मतलब कि हमारी परात्म धनी के इश्क का अनुभव करती थी, करती है, आज भी कर रही है। तो ये जो अनुभव जो हमारी परात्म निर्मिता नहीं है, और सारा जो अनुभव हो रहा है तो क्या कहते हैं, इश्क में डूबी हुई है घर के, लेकिन इश्क की पहचान नहीं है। लेकिन ये पहचान कैसे आती है? जब दिल में निजबुद्धि जागृत हो जाती है तब समझ में आती है। सुंदर सर जी, ऐसा ना कहीं हमारे परात्म दिल की तो निजबुद्धि नहीं है, लेकिन जब इश्क की व्यवहार की बात होती है तो बुद्धि की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप और धनी का स्वरूप एक जैसा ही है। धनी और हमारे बीच में कोई जुदागी नहीं है। धनी जो दिल में अनुभव करते हैं कराते हैं वही अनुभव हमारी पराधम करती है। लेकिन सुंदर जी, धनी ने आज दिन तक अभी तक की बात करें तो हमारी पराधम को सिर्फ अनुभव क्या कराया, इसका ही अनुभव कराया है, इस सत्ता का अनुभव कभी कराया ही नहीं है। धनी के दिल में सत्ता भी विराजमान है, इसका भी विराजमान है। धनी हमारा स्वरूप इश्क का है, तो धनी ने हमारे साथ इश्क की लीला ही आज दिन तक की है। तो सिर्फ इश्क का ही अनुभव था, लेकिन इश्क की पहचान नहीं था, क्योंकि इश्क में हम डूबे थे, हमारा स्वरूप इश्क का होने के कारण हम इश्क में डूबे थे। हमारा ईमान भी धनी के साथ जुड़ा है, एक दिली है निस्बत, जो कुछ कहे निस्बत की पहचान नहीं है, फिर भी जुड़े हुए सुल्तान थे। तो सुंदर यही हकीकत दुनिया की तरफ से बात करे तो दुनिया की हकीकत की करे, मोह की बात होती है, पांच तत्वों को लेकर चलने की बात होती है, जीव की बात होती है। तो जीव की पैदाश दुनिया के अंदर की है, मोह की पैदाश कहे दुनिया के अंदर की है। तो जो जीव चलता है सुपर बुद्ध को लेकर चलता है सुंदर जी, तो जीव भी मोह को लेकर चलता है। तो मोह में इतना डूबा हुआ है, इतना अंधा हुआ है, दुनिया के देव देवता असल है या नकल है, या फिर बने हुए या मिटने वाले, कोई पहचान नहीं है उसको। जिस तरह हमें पढ़ा को ईश्वर की पहचान नहीं थी, उसी तरह जीव को भी मोह की पहचान नहीं, मोह की पहचान नहीं है, इसलिए सुंदर आज जीव माया में डूबा हुआ है। या फिर अपना दुनिया की तरफ से कहे तो दुनिया की भाव को लेकर अपना अपना जो काम होता है, कोई काम निकालने वाला होता है उसको ही अपना परमात्मा मानता है, इष्ट मानता है। जो जैसा मान लिया, सबको अपना इष्ट मानने लगा है। क्या कहते हैं, करोड़ों देव देवता बना दिए, 33 कोटि देव देवता बना लिए, अपना इष्ट बना लिए। सोचिए सुनिए, एक तरफ ये भी कहती है कि परमात्मा तो एक ही है, और बातें किसकी करती है, हजारों की करती है, हजारों परमात्मा मान लेती है। सुने कैसे हो सकता है? मतलब कि जीव को मोह की पहचान नहीं है सुंदर जी। ये जीव को मोह की पहचान कराने के लिए कुंजवाणी के अंदर पहला प्रकरण क्या है? मोह का प्रकरण, पहला ही मोह की पहचान सारी करा रहे। ये मोह की पहचान हमारी जीव जी कर लेता है जागरूक को लेकर, तो अपनी दृष्टि अखंड बना लेता है, तो तब जाकर हमारी परम दिव्यता जागृति का अनुभव करती है। तो ये सारी बातें समझाने की बात है, धनी समझा रहे हैं सुंदरता जी। क्या जल जिमित तेज वायु को अवकाश क्यों है इन, जो धनी अपनी नजर में कामा का ब्रह्मांड खड़ा किया है, खस खस के दाने जैसा अब दिख रहा है। पहले जब दुनिया की तरफ से जीव अपने आप को मानते थे, दुनिया बड़ी दिखाई देती थी, दुनिया विशाल मानते थे हम। लेकिन अब जीव ने अपने आप को किनारा करते हुए अखंड में खड़ा महसूस कर दिया, तो जीव की नजर में भी कालमय ब्रह्मांड कैसा दिख रहा है? खसखस का दाना जैसा छोटा दिख रहा है, और हमें परातन को भी कैसे दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। तो अब सारी बातें समझ में आती है। 14 तबक, चारों तरफ को प्रपंच खड़ा, प्रचंड प्रपंच मतलब कि माया जाल ऐसी घुसी हुई नजर में आती है, उस माया जाल में से कोई बाहर निकल सकता नहीं है बिना जागरूक बुद्ध। ये तमाम हकीकत अब समझ में आती है हमारी परातन को। अब प्रचंड का मतलब इतना जोरदार बनाया है, आटी गुटी इतनी बनाई है सुंदर जी, जीव कभी बाहर निकल सकता ही नहीं है। कोई जीव जरा भी जोर करेगा
सुंदर जी किसी भी तरह, क्योंकि है ना, अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कोमल चंचल चतुर चपल की जो बात कही, उसका हथियार जो बताए, मतलब कि माया जो है अनगिनत स्वरूप धारण करते हुए जीव को भी अपने और खींचने की बात करती है। तो जिसको दज्जाल कहा है या फिर कहे कलयुग कहा है, क्योंकि अभी कलयुग का दौर चल रहा है, तो सुना है कलयुग, कलयुग की पहचान क्या वो होगी। सतयुग में भी माया तो होती है, द्वापर युग में भी माया तो है, नहीं है ऐसे बात नहीं है, लेकिन अब कलयुग का समय हो रहा है, तो समझो कि कलयुग की माया का समझने की बात है। कलयुग में माया का जोर इतना बढ़ गया है, जीव को अपनी तरफ इतना खींचा हुआ है, तो जीव कभी अखंड की तरफ देखने की बात करता ही नहीं है। और देखता है तो कहाँ देखता है, सारे जो इष्ट बनकर बैठा कौन है, आदिनारायण महाविष्णु ही बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि सारी माया फैली हुई आदिनारायण महाविष्णु स्वयं की है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु स्वयं की पहचान क्या करता है, मुझे, मेरी भी उत्पत्ति हुई है, मुझे भी किसी ने बनाया हुआ है। आप भी सारा प्रश्न ढूंढ रहे हैं अपने स्थान पर, अलग अलग अपनी दुनिया से अलग करते हुए ढूंढ रहा है, ध्यान दे रहा है अपने स्थान पर कि मुझे भी किसी ने बनाया हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, वो प्रश्न ढूंढने की कोशिश करता है। बिना जागरूक आज तक उसको जवाब मिला नहीं है, उसका संचय का निवारण हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी सुंदर से सोचिए, जीव पर धनी की मेहर हुई, जागरूक मिली, तब जाकर जीव ने अपनी पहचान की, और अपनी पहचान क्या कर ली, मैं तो मरने मिटने वाला हूँ, लेकिन कुलजम के जरिए अब मैं अखंड में जाऊंगा। और अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है, तो अपनी उपस्थिति कहाँ महसूस करता है, मानो कि उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म है, तो परात्म निज बुद्ध को लेकर मूल मीला में खड़ी हो गई है, तो अपनी उपस्थिति कहाँ खड़ी महसूस करता है, मानो मैं ही मूल मीला में खड़ा हूँ, क्योंकि आत्मा भाव को लेकर चलता है। और वही जीव जो है पहली बीच में अखंड होने वाला है, और पहली बीच में पूरा परम धाम की नकल ही अखंड होने वाली है। सोचिए सुंदर, इसलिए वो ब्रह्मश्रुति का लक्षण दिखाकर दिखाता है दुनिया के अंदर, अपने आप को ब्रह्मश्रुति मानता है, कौन, जीव। लेकिन हकीकत में ब्रह्मश्रुति कौन है, जो मूल मिलान विराजमान है, वही ब्रह्मश्रुति परात्म है, दूसरी कोई है नहीं। लेकिन ये जीव के अंदर ब्रह्मश्रुति का भाव क्यों आता है, कि जीव के मार्फत से दुनिया जाहिर करने की बात है, लीला जाहिर करने की बात है, और धनी जाहिर करा रहे, निमी माता जीव भी निमी माता बना हुआ है, दुनिया की तरफ से जागृत होकर अखंड के परम के भाव लेकर चल रहा है। और हमारी परात्म भी जो धनी बुलाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसी हिसाब से सारे शब्द बोलती है। तो कहे सारे शब्द दुनिया में निकलते हैं, जानी के सारे शब्द। ए मोल रचो जो मंडप, जो अटक रहे हो अंतरिक्ष। सुंदर है ये, अब ये कालमय ब्रह्मांड जो खड़ा दिखाई देता है अवकाश में, उसके आगे पीछे न थंबा न कुछ भी नहीं, कोई आधार नहीं है, फिर भी ये ब्रह्मांड खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि सुंदर साई जब धनी की नजर में जागृत होकर देखते हैं, तो धनी के नजर में कालमय के ब्रह्मांड में एक पृथ्वी का गोला एक नजर में नहीं आता है, बहुत सारे पृथ्वी के गोले नजर में आते हैं। मतलब कि ऐसे कई ब्रह्मांड बने हुए नजर में आते हैं और मिटते हुए नजर आते हैं। तो और सारे ब्रह्मांड बनने मिटने वाले हैं, सबकी पहचान एक जैसी है, सबके अंदर आदिनारायण महाविष्णु मतलब कि शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि करोड़ों आदिनारायण महाविष्णु बनते हैं एक पलक मात्रा में, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, सब ब्रह्मांड में अंदर आदिनारायण महाविष्णु बनता है सबसे पहले, फिर आदिनारायण महाविष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। बट कहने का मतलब ये सारे ब्रह्मांड की हकीकत एक जैसी दिखाई देते हैं, मतलब अवकाश में तरते हुए ऐसा नजर में आते हैं। और क्या समझ में आता है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए, करोड़ों आदि महाविष्णु बने हुए नजर में आते, किसको, हमें पुरातन को, और जीव को भी ये सारी बातें समझ में आती है। तो जल ये मॉल रचो जो मंडप है, सो अटक रहे हो अंतरिक्ष। और ये नजर में आता है, तिमिर तेज रुत रंग फिरे, शशि सूर फिरे नक्षत्र। मतलब दुनिया की हकीकत सुंदर सा जी सोचिए, ये सारी जो हकीकत जो बनाई गई है, सारा जो नजारा जो खड़ा किया गया है, धनी ने खड़ा किया, अपनी नजर में खड़ा किया है, हमारे वास्ते ही खड़ा किया हुआ है। सुंदर जी फिर से मैं कहने की बात ये है सुंदर जी, ये कालमाय का ब्रह्मांड हमारी परातन जो देख रही है, धनी की नजर में देख रही है, ये कालमाय का ब्रह्मांड धनी ने अपने चित्त स्वरूप से खड़ा किया हुआ है, क्योंकि जागृत होकर ही लीला कर रहे हैं। सत्ता का स्वरूप अक्षर स्वयं परामोशी में ये ब्रह्मांड उनके मार्फत से खड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि अभी ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला उनकी बंद है। परामोशी में तो साक्षात कुछ भी कर सकते हैं नहीं है, हमारी पराग भी साक्षात कुछ भी कर सकती नहीं है, श्यामा जी भी अपनी साक्षात लीला कर सकती नहीं है। लेकिन श्यामा माणी की जागृति दिल भीतर है, हमारी परात्मा की जागृति भी दिल भीतर है, इंद्रावती जी की जागृति भी दिल भीतर है। लेकिन जो जो परात्मा जागृत हुई है, दिल भीतर जागृत हुई है, लेकिन सबके अंदर दिल भीतर धनी का ही दीदार हो रहा है, एक जैसा ही दीदार हो रहा है, एक जैसा अनुभव हो रहा है, नूर का अनुभव एक जैसा हो रहा है, इसका अनुभव एक जैसा हो रहा है। इलम कहो, सौर कहो, हुकम कहो, निस्बत कहो, वाहिदत कहो, एक दिली कहो, जो कुछ कहो,
जो धनी पहचान कराना चाहते हैं, सबका सबको अनुभव एक जैसा ही हो रहा है। कोई हमारे बीच एक दिल ही है, एक खान, एक गान, एक पान, एक दिल, एक चित, वो सारी बातें समझ में आती है। तो सुंदर जी, तो ये जब कहे ना, ये मॉल, ये मॉल रचो जो मंडप सो अटक रहे अंतरिक, कर कर फिकर कई थके पर काई न काहू रीत। ये ब्रह्म किसी ने, शायद किसी ने जोर किया होगा ब्रह्मांड को समझने के लिए। सोचिए सुंदर जी, आज का साइंस कहता है, पहले कोई वैज्ञानिक का नाम तो याद नहीं है, एक वैज्ञानिक ने थोड़ा, क्योंकि सारी दुनिया अपने धर्म गुरु को जो बातें बताते उसी के हिसाब से चलती है। तो एक ने ऐसा कह दिया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि दुनिया पहले क्या मानती थी, पृथ्वी सपाट है, मतलब सीधी है। गोल, क्योंकि जीव दुनिया के जो है संविधान करते हुए दुनिया पर जमीन पर चलता है, तो दुनिया सपाट ही नजर आती है, क्योंकि आगे गोला गोल जैसे है, पता ही नहीं चलता है। तो दुनिया सपाट मानती थी सब पहले। तो किसी ने थोड़ा अपनी संशोधन बुद्धि से समझ में आया कि दुनिया गोल है, क्योंकि जैसे जैसे एक जगह से चलते जाए तो वापिस उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो सुंदर इसी तरह इस दुनिया को सपाट मानते हुए कोलंबस ने दुनिया जमीन ढूंढने के लिए निकला था, भारत देश को ढूंढने के लिए निकला था। तो उसने क्या, कौन सा देश खोज लिया, अमेरिका खोज लिया। आज हम साइंस द्वारा समझते हैं कि ये पृथ्वी का जो गोला है, एक जगह से सीधा चलना शुरू करते हैं तो गोल घूमते घूमते को वापिस उसी स्थान पे खड़े हो जाते हैं। तो समझ में आता है कि पृथ्वी का गोला गोल है, लेकिन पहले पहले तो ये बात थी नहीं। तो सुंदर उस वैज्ञानिक ने साहस करते कहा कि पृथ्वी तो सपाट नहीं, गोल है। तो सारे धर्म गुरु और जो है, उन्होंने उस वैज्ञानिक को मार दिया। सुंदर ये हकीकत है कि दुनिया जो नजर में साक्षात देखती है वही मानती है, उसके लिए साबित चाहिए, कोई भी निशान चाहिए। तो ये बता क्या बताते हैं, ये मॉल बच्चों जो मंडप सो अटक रहे हैं, आकाश में अटका हुआ है, तो उसमें ना कोई थंबा है कि थंबे को खड़ा हुआ है ही नहीं। तो क्या कहते हैं, कर कर फिकर कई थके पर पाई न काहुरी, कोई समझ नहीं पाया कि ब्रह्मांड कैसे खड़ा हुआ है। या फिर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब कोई चीज ऊपर फेंको तो नीचे जमीन पर गिरती है, तो मतलब वो खींचने वाला जो बल जो वो उभी चीजें महसूस कर रही है, तो कैसे महसूस कर रही है, कोई किसी को मालूम नहीं। तो तबक चौदह इनमें जिमी जोजन कोट 50, तो क्या कह दिया, 14 का जो ब्रह्मांड बता रहे हैं, तो उसका जोजन कितना है, 50 जोजन कोट बता रहे हैं, मतलब 50 करोड़ जितना जोजन बताया है। 3.5 कोट था बीच में और अंधेरी उजास। कहने का मतलब ये सुन है कि पृथ्वी की बात करें तो सारी पृथ्वी के 4 हिस्से में बात करें तो 3 भाग में पानी है और एक भाग में जमीन की बात है। ये बात कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर सब जगह देखने से पानी का विस्तार इतना ज्यादा है और जमीन का हिस्सा तो बहुत थोड़ा है। लेकिन पानी का रंग नीला होने के कारण अंधेरा जैसा ही प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये कि 3.5 तबक 14 में जिमी जोजन कोट 50, 3.5 कोट था बीच में होत अंधेरी उजास। फिर क्या कहते हैं, उजास सुर को कहावी सो तो अंधेरी के तिमर। सुंदर सा जी, ये 14 नंबर की चौपाई है। क्या कहते हैं, उजास सुर को कहावी सो तो अंधेरी के तिमर। अंधेरी के तिमर का मतलब ये जीव जंतु की बात है। ये जीव जंतु मतलब छोटे से लेकर बड़े जो भी दुनिया के अंदर सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं, सारी दान करने वाले जो है, 5 तत्वों का दान करने वाले जीव है, जो सबकी हकीकत बता रहे हैं। क्या कहते हैं, पूजा सुर को कहा हुई, मतलब कि जिसको हम नूर कहते हैं, सुधो साथी, धनी का जो नूर कहते हैं, तो नूर की तुलना दुनिया क्या 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 करती है, सूर्य को साथ करती है। सूर्य का जो प्रकाश, जो रोशनी है, क्योंकि सबको उसकी रोशनी क्यों समझ में आती है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है, तारे भी टिमटिमाते हैं, प्रकाश का फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा बना हुआ होता है। फिर या फिर कहीं चंद्र की रोशनी थोड़ी ज्यादा हो दिखती है, पूरब का चंद्र ज्यादा रोशनी फैलाया हुआ दिखाई देता है, फिर भी रात की रात ही बनी हुई है थी। लेकिन जब सुबह में एक सूर्य निकलता है तो सुबह अंधेरा गायब हो जाता है। तो दुनिया आज सूर्य को पूछती है, परमात्मा किसको मानती है, सूर्य हमारा परमात्मा है। और साइंस भी क्या कहती है कि सूर्य की द्वारा जो गर्मी हमें प्राप्त होती है, तो उस गर्मी को दान करते हुए दुनिया के अंदर सारा कामकाज होता है। जब सूर्य से गर्मी मिलना बंद हो जाए
तो दुनिया कोई काम अपना कर सकती नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में इतनी ठंड व्याप्त हो जाती है, तो सारे मानो मतलब जैसे बर्फ कैसे जम जाता है, सारी दुनिया जम जाती है, ऐसा कहे तो चले। ये जाहिर ही अनुभव है सुंदर साथी। लेकिन हकीकत में परमात्मा के नूर की जो बात करे, तो नूर तो कुछ अलग ही चीज है। इसलिए सुंदर साथी कुलदेव के अंदर बताया हुआ है कि धनी की नूर की जो बात करे, या फिर कहे कि परम धाम के एक कण के नूर की बात करे, तो उस नूर के सन्मुख दुनिया के जैसे एक सूर्य दिख रहा है, ऐसे करोड़ों सूर्य लाकर भी खड़ा कर दो, तो भी उसकी रोशनी इतने इतने सारे करोड़ों सूर्य की रोशनी भी कहे, तो परम धाम के एक अंगन के नूर के सन्मुख टिक पाती नहीं है। टिक पाती नहीं है का मतलब, क्योंकि सारे सूर्य जो दिखाई खड़ा करने की बात होती है, तो माया की पैदाइश है, और माया का दो तरीके नूर के सन्मुख अस्तित्व खड़े रहता ही नहीं है, तो कैसे साबित कर पाएंगे बताइए। इसलिए क्या कह दिया कि परम के कण की नूर की रोशनी के सन्मुख दुनिया के कई करोड़ करोड़ सूर्य खड़ा कर दे, तो भी रोशनी उसके समकक्ष हो सकती नहीं है, मतलब उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो वो नूर को कैसे समझे। क्या कह दिए, क्या कह दिए, दुनिया नूर किसको कहते हैं, जिन अंधेर को मानती है। अंधकार की जो बातें उसमें थोड़ी रोशनी तो दिखाई देती है जाहिर स्वरूप से, तो वो भी नश्वर ही है। चंद्र को सूर्य को सारे के सारे नश्वर है। लेकिन जो नश्वर है मतलब माया की पैदाइश है, और माया की पहचान मूल में देखे तो क्या है, अज्ञान भी अंधकार है, उसमें उजाले जैसी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए गफलत होने के बाद है, तो नूर की बात क्या है। अब धनी का नूर कैसे समझे, तो धनी के नूर की बात क्या बताए कि धनी का जो नूर होता है वो ठंडक प्रदान करने वाला होता है। हमारी आंखों को ठंडक करने वाला होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, सुगंधी प्रदान करने वाला होता है, चेतनता करने वाला होता है। लेकिन कहाँ, परंधाम के अंदर। किसको, हमारी परात्म को। दुनिया के जीव की बात नहीं है। ये जो ये धनी अपनी नजर में काल में ब्रह्मांड दिखा रहे, ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिख रहा है, उस जीव की बात नहीं है सुंदर साथी। वो जीव तो ब्रह्मांड बना तब जीव खड़ा हुआ नजर दिखाई देता है, कि धनी ब्रह्मांड हटा देंगे वो जीव भी गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी सुंदर साथी सोचिए, क्या देखी रही है दुनिया, तो इनको ना करो खंड, मतलब धनी ने अपनी नजर में दिखाई। धनी की नजर तो सत्य है, स्वाभाविक है, सत्य में खड़ा कर दिया तो वो खंड होने वाला है। लेकिन अखंड कहाँ होगा, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ही होगा। परम धाम में तो कोई अखंड होने वाला है ही नहीं। परम धाम के अंदर ना कुछ बनता है ना कुछ मिटता है। अखंड युग में बनता अवश्य है, लेकिन मिटता कभी नहीं है। और कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर मिटता भी है और बनता भी है, मिटता भी है और बनता भी है। ये कालमाय के ब्रह्मांड की हकीकत है। लेकिन अखंड युगमाय की हकीकत क्या है, एक बार बनता अवश्य है, लेकिन बनने के बाद कभी नष्ट होता नहीं है, खत्म नहीं होता है, अखंड ही हो जाता है। क्योंकि परमधाम की बात करें तो ना कभी बनता है ना कभी मिटता है, बस वर्तमान लीला है, जिसको कहते हैं हाल। सुंदर साथी, ये हाल की बातें कुलदेव वाणी के अंदर बताई है कि कॉल फेल हाल, मतलब कि हमारी उपस्थिति, हमारा हाल, हमारा वर्तमान क्या है, मूल मिला हुआ ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। धनी के चरणों में ही विराजमान है, धनी के सन्मुख बैठे हैं, और धनी ही जागृत करने वाले हमारे परात्म को सारी बातें समझा रहे हैं, दिल भीतर ही समझा रहे हैं। जागृत बुद्ध के द्वारा जीव को समझा रहे हैं, जीव की दृष्टि खुल गई, दुनिया की तरफ से खुल गई, और अपने आप को अखंड की तरफ खड़ा महसूस किया, तब जाकर हमारी परात्म भी दुनिया को पिट देकर गए, तो अपने को कहाँ खड़ा महसूस किया, मूल मिला में खड़ा महसूस किया। लेकिन जागृति का अनुभव कब करिए, धनी ने को दाखिल कर दी, तो दिल भीतर जागृति का एहसास कर रही है, धनी की पहचान कर रही है, दीदार कर रही है, धनी के साथ बातें कर रही है, धनी की बातें सुन रही है, और अपनी भी बातें सुनाती है। लेकिन कैसे, निज बुद्ध के द्वारा सारी पहचान कर रही है, तब जाकर सारी बातें समझ में आती है सुंदर साथी। तो क्या कहते हैं, अब दुनिया की हकीकत जो धनी अपनी नजर में दिखाई, पहचान कर रहा है, धनी ही पहचान कर रहा है किसको, हमारे परातन को। ये सारी रचना बता रहे कि कर कर फिकर कहीं थके पर पाई न काई रीत। और क्या कहते हैं, यहाँ में खेल कई हो भी, सो कहते कहो विचित्र। सुंदर विचित्र कहने का मतलब ये सुंदर जी, तो ये जो धनी जो कालमाय के ब्रह्मांड की तो दिखा रहे, आज भी हम कहीं जाकर होकर देखते हैं तो विचित्र लीला लगती है। क्योंकि सुंदर जी, ये विचित्र लीला कब लगती है, क्योंकि कई सुंदर साथी हम रहनी देखते हैं ना, तो हमें आश्चर्य होता है कि ये सुंदर साथ कुलजवाणी पढ़ रहा है, तारतम लिया परम धाम का हिस्सा मान रहा है, फिर भी उसकी चाल चल कर देखते हैं तो आश्चर्य होता है। क्या है, देख देख आवत मोहे हासा। ये हंसी क्यों होती है, कि लीला विचित्र लगती है। विचित्र लगती है मतलब कि जो होना चाहिए वो होता नहीं है, और जो नहीं होता है वो हो रहा है, इसलिए विचित्र लग रहा है।
परमधाम का दावा कर रहा है सुंदर साहब, लेकिन चाल चल के दिखाता है, दुनिया की दिखाता है। तो सुंदर हमारी परम जागृत है, दिल पिता जागृत है, परमधाम की बातें को लेकर चलती है, धनी का इंतजार करती है, धनी का साथ बातें करने का अनुभव कर रही है, अपनी बातें भी सुनाती है। और दुनिया की तरफ देखने की बात है, मतलब साक्षात नजर से धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हैं, देखते हैं कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है। और कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है, जीव ने तन धारण किया हुआ है, वो तन के मार्फत से दुनिया की तरफ जागनी लीला में अपने आप को शामिल खड़ी हुई महसूस करती है। कौन? हमारी परात्म। और हमारी परात्म का फैल उस तन से होता है, लेकिन जागृति को लेकर होता है। और सुंदर साथ को देखने की बात होती है तो सारी बातें समझ में आती है, वो सुंदर साथ की जागृति कहाँ तक अटकी है। जब सुंदर साथ की जागृति देखते हैं तो हमें विचित्र लगता है, क्योंकि बातें परमधाम की कर रहा है, लेकिन रहनी में वो बात होती नहीं है, तो हमें विचित्र लगता है। जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? विचित्र। जो है उसको नहीं गए तो भी विचित्र लगता है, और जो नहीं उसको है गए तो भी विचित्र लगता है। लेकिन जो है उसको है गए तब बात बनती है। मतलब कि वर्तमान जो है मूल मिला हुआ है, परमधाम है, लेकिन कालमय का ब्रह्मांड तो नश्वर है, बनने में टिकरी लीला होती है। कल आज कल वो बात होती है, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वो सारी बातें दुनिया की तरफ से होती है। क्योंकि परमधाम की बात करें तो वहां तो वर्तमान के सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब कि हम हमारी पराधन दिल भीतर ऐसी जागृति कर हो जाती है सुंदर जी, मानव के ब्रज लीला में उतरने से पहले, मतलब ब्रज लीला देखने से पहले हमारी परातम ने धनी के साथ जो बातें की थी, अलस्तो बेहद तुम जो कहा था, वही कुम के शब्द की ध्वनि हमारी परातम को सुनाई देती है। मतलब हमने कुछ अभी कुछ देखा ही नहीं है ऐसा महसूस होता है। मतलब यार बस धनी आपने एक क्षण पलक मात्र में, क्योंकि पलक मात्र कहना भी सुंदर परमधाम के बाद बात होती नहीं है, क्योंकि परमधाम के अंदर पलक कहे तो भी एक सेकंड, एक क्षण जैसी बात हो जाती है, समय की बात होती है, हो जाती है। लेकिन परमधाम के अंदर समय का नामो निशान है ही नहीं। वहां लीला होती है अपने हिसाब से होती है, हमारी इच्छा से होती है। हम कहना चाहे कि भाई रात खड़ी हो जाए, लेकिन परमधाम में तो रात हो सकती है, कि नूर ही फैला हुआ है तो रात किसको कहे। लेकिन लीला करने के लिए वो अनुभव करना है, तो सुंदर हमारी वो सारी परमधाम की प्रकृति हमारी जैसी हो जाती है, लेकिन प्रकृति बनकर खड़ा कौन है? सात धाम के तरीके से दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। हमारी चाहना पूरा करने वाले धाम के धनी है। हमें जो इच्छा करते हैं वही स्वरूप दान करते हुए धनी खड़े हो जाते हैं हमारे सम्मुख। सोचिए सुंदर साथी, जब चितवनी में हम करते 10वीं बोम आकाशी की लीला में करते हैं, फिर नौवीं नौगो की के छज्जे पे खड़ा होकर परमधाम को देखने की बात करते, धनी सारी परमधाम की 25 की लीला बताते, अनुभव कराते। मतलब ये सब उंगली करके बताते, देख ये जब तुझे जमुना जी दिख रही है, ये फिर ये देख ये अक्षरधाम दिख रहा है, ये देख माणिक पहाड़ दिख रहा है, ऐसे उंगली करके बताते। तो सुंदर सारी हमारे देखने का नजरिया धनी की नजर के साथ जुड़ा हुआ था। धनी की इच्छा की और उंगली बता दी, और उंगली जिस दिशा में है उस दिशा में हमारी नजर चली जाती है। तो सुंदर से सोचिए कि वो स्थान हमारे सम्मुख खड़ा महसूस होता है, कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ कहने के लिए क्या बता दिया, जमुना जी के उस तरफ अक्षरधाम है, या फिर रंगमहल इस तरफ है। रंगमहल से जमुना जी के बीच में 1500 मंदिर का अंतर है। फिर 1500 मंदिर जमुना जी की उस तरफ जाए तो अक्षरधाम आता है। फिर आगे जाते हैं तो फिर अंत में जो बड़ी रंग आती है। तो बीच में जो सारा कुछ वर्णन किया हुआ था उसमें अंतर बताया हुआ है। लेकिन सुंदर जी जब हमें पता था वो धनी दिखाना चाहते हैं ना सारी बातें, मानो कि बड़ी रंग बता रहे हैं, तो समझो कि हम वहीं खड़े हैं और बड़ी रंग वहीं खड़ी नजर दिखती है। अब उसको कैसे समझे? मानो कि हम हमारे पास दूरबीन है, दूरबीन को लेकर हम आग के सम्मुख लगाते हैं और उस आग के गोले में देखते हैं, तो सामने दिखाई दूर की दिखाई देने वाली चीज हमारी नजदीक खड़ी महसूस होती है, हमारे पास खड़ी हुई महसूस होती है, मानो हम वहीं पहुंच गए ऐसा अनुभव होता है। ये दूरबीन के जरिए दुनिया के जीव की हकीकत की बात करें, दुनिया की सारी बातें जो समझ रहा है दूरबीन को लेकर, तो मानो समझो धनी हमें जो परमधाम के अंदर नौवीं ओम के छज्जे में खड़े होकर परमधाम की तो एक एक छज्जे में खड़े होकर सारे पक्ष की बात बताते, तो जो पक्ष की बातें बताते हैं, जो लीला का अनुभव कराते, मानो हमारी नजर के सम्मुख खड़ा होता है, हमारे मतलब हमारे सन्मुख खड़ा हो जाता है, ऐसा महसूस होता है, मतलब कि हम वहीं पहुंच गए ऐसा अनुभव होता है, कहीं जाने की जरूरत होती नहीं है। और सुखपाल 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 को भी क्या कह दिया? मन वेगी सुखपाल है। मन वेगी का मतलब हम कैसे समझे? मानो कि आप अमेरिका में बैठे, आपका घर इंडिया में है, अब इंडिया की याद आई,
आपका मन तुरंत इंडिया में पहुंच ही जाता है। सोचे सुंदर ही, वहां एयरपोर्ट जाना पड़ता नहीं है, टिकट लेनी पड़ती नहीं है, विमान में बैठना पड़ता नहीं है, इंडिया के अंदर आए, एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता नहीं है, सीधा आपके घर के अंदर जाकर हो जाता है मन। कितना टाइम लगता है, ना टिकट लेनी पड़ती है, ना ऐसे कोई जाना पड़ता है, बस ऐसे ही दिल भीतर खड़ा हो जाता है। तो सोचे सुने सर, इसी तरह परमधाम के अंदर धनी जो दिखाना चाहते हैं, सारी लीलाएं हमारी प्राथमिक नजर सबके सम्मुख खड़ी हो जाती है। जो नजारा देखा है वही दिल भीतर जागृत हो जाता है, कहने का मतलब ये प्रसाद जी। तो क्या कहते हैं, यहाँ में खेल कही होवी सो कहते कहो विचित्र, तिमिर तेज रुत रंग फिरे, शशि सुर फिरे नक्षत्र। मतलब कि जो सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं, सारी ऋतुएं बदलाती हुई नजर में आती है, फिर गर्मी ठंडी या फिर बारिश की मौसम की जो अनुभव होता है, सारी बातों को लेकर जो धनी या फिर क्या चंद्र की एक कला दिखाई देती है, एकम दूज तृतीय चौथ कैसे करते हुए पूनम की चंद्र की, फिर वही कला आधी आधी होती होती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि अमास की लीला दिखते हैं, मतलब चंद्र दिखाई देता ही नहीं है। और वो सारी बातों का अनुभव जब दुनिया की तरफ करते हैं, सुना जी आप परातम, हमारी परातम समझती है, सब कुछ करने वाले धनी है, जो सारी बातें धनी दिखा रहे हैं, उंगली करते करते दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा है ऐसा करते हैं, दिल भीतर दिल को धारण करते हैं, हमारी परातम समझती है। जब धनी दिखाना चाहते हैं वही देखती है, और जो धनी समझाना चाहते हैं वही समझती है। तो यहाँ में खेल कई, हाँ, 14 तबक 14 इनमें जिमी जोजन कोट 50, 3.5 कोट था बीच में बहुत अंधेरी पूरा। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड, कालमाई के ब्रह्मांड की बात करें, सब में ये पृथ्वी का गोला की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी हकीकत ये है। फिर क्या कहते हैं, पूजा ससुर को कहावी सो तो अंधेरी के तीमर, पूजा ससुर को कहावी, 15 नंबर की चौपाई सुंदर साथ जी। पूजा ससुर को कहावी सो तो अंधेरी के तीमर, मतलब कि अंधारी दुनिया पूरी अंधकार अज्ञान रूप को लेकर चलती है। मतलब कि जैसे मानो रात का समय है, अंदर में तारे टिमटिमते थोड़ी रोशनी फैलाते हैं, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को उजाला कर सकती नहीं है, अंधकार का अंधकार ही बना रहता है, उसको बात कहने की मतलब। लेकिन जब नूर दिल में दाखिल हो जाता है, तो सोचिए सुनिए अंधकार का नामो निशानी रहता नहीं, मतलब कालमाया की कोई हकीकत हकीकत दिल में रहती नहीं है, सारा विकार छूट जाता है। कल हमने शोर किया था ना कि जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए सब विकार, सबका मतलब कि कालमाया के ब्रह्मांड की हकीकत भी छूट जाती है, अखंड योगमाया की हकीकत भी छूट जाती है, कालमाया का सारा अनुभव छूट जाता है, अखंड योगमाया का तमाम अनुभव छूट जाता है, और एकमात्र अनुभव किसका रहता है, दिल भीतर जागने का परमधाम का ही अनुभव रहता है। वही जब अनुभव रहता है तो तब धनी की पहचान होती है, हमारी परातन धनी का दीदार करती है। तो क्या कहते हैं, तीन ते कछुना सुजी जिमी आपना घर, मतलब कि दुनिया की हकीकत को लेकर चलेंगे तो कोई पहचान नहीं होगी, लेकिन परमधाम की हकीकत को लेकर चलेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। सुंदर साहब समझिए, अपने आप को तो दुनिया के अंदर भीतर खड़ा महसूस करेंगे तो दुनिया ही नजर में आएगी, परमधाम नजर में नहीं आएगा। अपने आप को परमधाम में खड़ा महसूस करेंगे तो दुनिया की भी समझ में आएगी, अखंड युगमाया की तमाम हकीकत समझ में आएगी, और परमधाम की तमाम हकीकत समझ में आएगी। मतलब कि हम हमारी उपस्थिति मूल मिला खड़ा महसूस करते हैं, और खेल का नजारा धनी की नजर में देख रहे हैं, सारा अनुभव जागृत हो जाता है, ये समझ में आता है। तो जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, मतलब कि दुनिया की हकीकत की बात करें, सुबह में सूरज पूर्व दिशा में निकला हुआ है, रोशनी फैलाता है, पूरा दिन उजाला करता है, लेकिन शाम को जब पश्चिम दिशा में ढल जाता है तो अंधेरा कायम हो जाता है। मतलब दिन की लीला होती है, फिर शाम रात की लीला होती है, दिन रात की लीला होती जाती है, मतलब कोई स्थायी लीला होती नहीं है। मतलब सूरज निकला तो निकला ही रहना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। जो लीला होती है स्थिर होनी चाहिए, अखंड लीला होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर तो सारी लीला नश्वर है, एक एक देखते हैं तो सब नश्वर नजर आते हैं, जिसको हमारी पढ़ाता हमको कि जब से सूरज देखिए ले अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे आके फिर, इसी तरह सारे जीव घूमते हैं। मानो जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, फिर दूसरे दिन पूर्व में से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, फिर दूसरे दिन पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। मानो कि ऐसा गोला चक्कर घूमता है। फिर या फिर जीव की बात करें तो चौरस अलग यूनि में ऐसा ही घूमता रहता है, एक यूनि में तो स्थिर रहता ही नहीं है, यूनि भी बदलता रहता है। कोई भी लीला करता है तो लीला भी अलग अलग करता है, एक लीला करने की बात होती नहीं है। ये समझाने का बात है कि जीव पशु पंखी आदमी
सब फिरे आके पे, मतलब इसी तरह सारे दुनिया के जीव तमाम घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कालमय के ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं। कालमय का ब्रह्मांड भी घूम रहा है और दुनिया के जीव भी तमाम घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये सच। तो अब काल ना देखे इन फेरे, यही तिमिर के फंदा, सारे फंदा है किसका? माया का। तिमिर का मतलब माया, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का सारा फंदा है। लेकिन फंदा फैलाया किसने? आदिनारायण महाविष्णु ने। कहा था ना, जैसे कुरान की वही हकीकत याद करिए। जब अजादिल फरिश्ता को बिस्त में से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया, तो उसने क्या कहा कि हे खुदा, मैंने आपकी खिदमत में कई सिजदा बजाई है, अर्श अजीम का एक कोना कोना भी कोई छोड़ा नहीं जहां मैंने आपकी सिजदा बजाई ना हो, आपको सिजदा किया ना हो। फिर भी मुझे इलाह के तौर पर आप बिस्त में से निकाल दिया। सुंदरी, तो उसको क्या कह दिया? तू विश्व में गया अवश्य है, लेकिन तू जिस दुनिया में गया वहां तू अपनी बादशाही भोगेगा। और फिर बाद में क्या कहा? तेरी दुनिया में मेरी रूहें आएगी, और मेरी रूहें आएगी तेरी दुनिया देखने आएगी। तो अजय दिल ने क्या कहा कि आपकी रूहें मेरी दुनिया में आएगी, और मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, तो मैं आपकी रूहों को गुमराह करूंगा। सुंदर सर, ये किस्सा कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अब ये किस्सा की बात है, तो सुंदर, ये माया फैलाने की बात है, क्योंकि सारी दुनिया देखते सपना हुआ थे। मतलब हम सपना देखते हैं, पथारी में सो जाते हैं, बेड में सो जाते हैं, और निंद्रा में इतना गहरे में उतर जाते हैं, तो मन अजागृत मन जो है वो जागृत हो जाता है दिल भीतर। और मन का स्वरूप स्थूल है, तो मतलब कि स्थूल एक प्रकृति खड़ी हो जाती है, दुनिया खड़ी हो जाती है, ऐसे ही सारे सब कुछ दिखाई देने लग जाते हैं एक जैसे। और उस दुनिया में चेतन बनकर हम अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं, और हमारा अस्तित्व कुछ अलग ही मानते हैं। जो साक्षात जो लीला सपना देख रहा है उसकी बात भूल जाते हैं, और अपने आप को खड़ा कहाँ में मानते हैं? जो नई दुनिया खड़ी हुई है, काल्पनिक दुनिया खड़ी हुई है, उसमें अपना अस्तित्व मानते हैं। लेकिन ये सपना टूट जाता है और दिल की जागृत हो जाते हैं, तो सपने की हकीकत समझ में आती है किसको? जीव को। तो सुंदर जी क्या क्या बता रहे कि काल न देखे फिर यही थी मेरी बंद है। तो मतलब ये जो सपना खड़ा होने की बात है, तो खड़ा कहाँ खड़ा हुआ है? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के खड़ा हुआ है। लेकिन अक्षर ब्रह्म है कौन? साक्षात नाम के धनी स्वयं खुद, दूसरा कोई नहीं है। मतलब धनी नहीं, दिल में सत्ता का प्रमाण खड़ा कर दिया है, इच्छा धारण की, और वही इच्छा का प्रकटीकरण नजर में दिख रहा है। और धनी की नजर के साथ हमारी परात्म की नजर जुड़ी हुई है, तो सारा नजारा धनी की नजर में दिख रहा है। कैसा काम है ब्रह्मांड? अक्षर ब्रह्म ही साक्षात धाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। मोहम्मद ही साक्षात धाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। सुंदर जी, मोहम्मद का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप, इमाम मेहदी साक्षात नाम के धनी, और दूसरा कुछ नहीं है। एक समझने की बात है। तो ये तो काल न देखे इन फेरे, यही थी मेरे के फंद। ये सूरज आपको देखिए, पर इन फंद के बंद। ये दुनिया का सूरज जो दिखाई देता है वो फंदा में बंधा हुआ है, मतलब माया के बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी अलग अस्तित्व है ही नहीं। दुनिया के देवी देवता की भी हकीकत यही है कि दुनिया के देवी देवता का मतलब वो भी अपने हिसाब से नूर फैला रहे हैं। मतलब उनकी तुलना सूर्य के साथ कर सकते हैं आप, क्योंकि रोशनी दिखा दे, रास्ता दिखा दे, अच्छी अच्छा काम करने के लिए। लेकिन उनकी अच्छाई दुनिया के अंदर की है। लेकिन जागृत अवस्था की बात करें, ब्रह्मांड को छोड़कर अखंड में जाने की बात करें, वो बात किसी से होती नहीं है। तो सब दुनिया के अंदर में अटकाव महसूस करते हैं। आदिनाम में उसमें बंधा हुआ है, माया के बंधन में बंधा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के बंधनों से बंधे हुए हैं। दुनिया के तमाम जीव माया के बंधन में बंधे हुए हैं। सुंदर सा ये अनुभव हमारे पराक्रम का हो रहा है। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा ये सारा अनुभव हमारे पराक्रम भीतर आप करा रहे हैं। जो ये अनुभव श्यामा मानी को धनी ने तारतम देकर कराया, जो अनुभव इंद्रावती को हफ्ता के अंदर धनी ने कराया, फिर से जागरण करते हुए, निर्भुत को प्रदान करते हुए, नहीं वही अनुभव हमारे पराधन को अब निश्चित दिल में दाखिल हो गए, तो धनी के द्वारा सारी बातें समझ रही है। ना सीखे ना सिखाए हक मेरे से पाइए, तो वो बात हो जाती है। सुंदरी सारी बातें समझ रही है, जो धनी समझाना चाहता है वही समझ रही है, और धनी जो दिखाना चाहता है वही देखती है। लेकिन देखती कहाँ है? धनी की नजर में देख रही है, साक्षात नजर से देखने की बात होती है। धनी की नजर में देख रही है, कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है, और कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है उस जीव के मार्फत से देखने की बात होती है, जागने की लीला को महसूस करने की बात होती है। लेकिन अब अखंड की तरफ खड़ा होकर देखने की बात होती है। जीव ने अपने आप को दुनिया से किनारा कर लिया, अलग महसूस कर दिया है। जो जल में नहीं खोने जैसी स्थिति अनुभव कर रहा है, और उसी स्थिति को धारण करती है हमारी पर्सन दिल भी अपने आप को कहाँ महसूस करती है? मैं तो मूल में खड़ी हूँ, और मूल्य में खड़ा होकर सारी बातें समझ रही है। लेकिन सारा अनुभव कहाँ हो रहा है? दिल भीतर ही हो रहा है। साक्षात का अनुभव कुछ होता नहीं है। साक्षात का अनुभव मतलब धनी के साथ साक्षात बातें करने की है, बातें हो सकती नहीं है। धनी की साक्षात बातें सुनने की है, साक्षात सुन सकती नहीं है। धनी का साक्षात दीदा करना चाहती है, वो हो सकती नहीं है। बस ये अनुभव कायम है।
बल पड़ा हुए सारी बातें समझ रही है, लेकिन जो दिल भीतर बातें समझ रही है, धनी की तरफ से समझ रही है, सब कुछ अनुभव में हो ले रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराते सुंदर जी, या 15 नंबर की चौपाई तक रखती है सऊर। जिमी आपना घर, जिमी आपना घर, उजास सुर को कहावी, उजास सुर को कहावी, सो तो अंधेरी के तीमार, सो तो अंधेरी अंधेरी के तीमार, किंते कछुना सुधही, किंते कछुना सुधही, जिमी अपना घर, जिमी अपना घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्राण सुंदरी या सनद गीता प्रकरण 4 15 नंबर